अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके? ठीक हैं? आपको हेल्थ केयर प्लस में मैं दोबारा वेलकम करता हूं और मादरत करता हूं कि काफ़ी अरसे के बाद दोबारा वीडियो बना रहा हूं। कुछ ज़ाती मसरूफियत की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, जिसके लिए मैं शदीद मादरत ख्वाह हूं। फ्रेंड्स, आज हम जिस प्रोडक्ट को रिव्यू करेंगे, जिस प्रोडक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे, उसका नाम है लिपिकेट। लिपिकेट गेट्स फार्मास्यूटिकल की एक बहुत वेल नोन मेडिसन है और इसका जो एक्टिव फार्मूला है वो है एटेरोवास्टेटिन। सबसे पहले बता दूं कि ये 10 टैबलेट की प्रेजेंटेशन में अवेलेबल होती है और ये 3 स्ट्रेंथ में अवेलेबल है मार्केट में। लिपिकेट 10 मिलीग्राम, लिपिकेट 20 मिलीग्राम और लिपिकेट 40 मिलीग्राम। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसको किस किस इंडिकेशंस में इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले डॉक्टर्स जो रिकमेंड करते हैं वो डिसलिपिडीमिया के पेशेंट्स में, यानी कि ऐसे पेशेंट्स के जिसमें मरीज़ की रगों में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है और जिसकी वजह से खून के फ़्लो में प्रॉब्लम आता है, उसमें इतनी रवानगी नहीं रहती, तो डॉक्टर्स ऐसे मरीज़ों के लिए लिपिकेट को रिकमेंड करते हैं। उसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जिनको कभी ऑलरेडी कोई हार्ट प्रॉब्लम हो या हार्ट अटैक हो चुका हो या किसी किस्म का कोई भी दिल का मसला हो, तो डॉक्टर्स उसके लिए भी रिकमेंड करते हैं। उसके अलावा एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के पेशेंट्स में भी डॉक्टर्स इसको रिकमेंड करते हैं। बाज़ दफ़ा पेशेंट्स के ट्राइग्लिसराइड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द नीड डॉक्टर्स पेशेंट्स को वहाँ पर भी ये रिकमेंड किया करते हैं। लिपिकेट बेसिकली मार्केट में फ्रीली अवेलेबल है और इसका काम है कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी मकदार को कम किया जाए और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाया जाए। एक्चुअली हमारी बॉडी में बेवक्त 2 किस्म के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक गुड कोलेस्ट्रॉल हम उसको कंसिडर करते हैं और एक बैड कोलेस्ट्रॉल। तो अगर किसी वजह से अगर बैड कोलेस्ट्रॉल की रेशो ज़्यादा हो जाए तो मुख्तलिफ़ किस्म के दिल के आर्ज़ा जन्म ले सकते हैं। तो फिर डॉक्टर्स ऐसी मेडिसिन रिकमेंड करते हैं जो कि उसको कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैड कम कर सके और गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सके। हम प्राइस के हवाले से बात करते हैं। लिपिकेट जो 10 मिलीग्राम है वो 225 मिली रुपीज़ की 10 टैबलेट्स हैं और 20 मिलीग्राम जो है वो 425 मिलीग्राम की 425 रुपीज़ की है। सॉरी, नॉर्मल इसकी जो डोजेज होती है वो 1 टैबलेट पर डे होती है और आमतौर पे रात को खाई जाती है। अब हम इसकी साइड इफ़ेक्ट्स के हवाले से बात करते हैं। तो बाद दफ़ा पेशेंट्स को से वीकनेस भी हो सकती है, हार्ट बर्न हो सकता है, डिस्पेप्सिया हो सकता है। तो ऐसी सूरत में फ़ौरी तौर पे आप अपने मुतल्लिका डॉक्टर से रिकमेंड करें। कौन से मरीज़ हैं जो ये मेडिसिन यूज़ ना करें, यानी इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, उसमें अगर कोई लिवर का पेशेंट है, जिगर का है, गुर्दों का मरीज़ है और इसी तरह अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो तो उसको इस्तेमाल ना किया जाए या डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। हमेशा की तरह एक ज़रूरी बात कि तमाम अदवायात बच्चों की पहुंच से दूर रखें और कोई भी दवाई डॉक्टर के मशवरे और राय के बगैर मत इस्तेमाल करें। हेल्थ केयर प्लस का मकसद है कि तमाम दवाइयों के मुतल्लिक जो बुनियादी जानकारी है वो आपको पेश कर सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी रही तो आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।